बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, मैथ की न्यू बुक का हम यूनिट 4 लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। अब तक की सबसे आसान एक्सरसाइज यही है। अगर आप बुक में इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखें ना तो सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, तो स्टेटमेंट को देख के घबराना नहीं है, सोल्यूशन बहुत ही आसान है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी बुक पे। पहले बेटे स्टेटमेंट को समझिएगा, तो स्टेटमेंट को यहां से समझने के बाद हम सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है अ फंक्शन b ऑफ t इज इक्वल टू 5000 प्लस 200t रिप्रेजेंट्स द टोटल बैलेंस इन रुपीज आफ्टर t मंथ्स। यानी कि हमें उन्होंने एक टोटल बैलेंस का फंक्शन सेट करके दे दिया है, ठीक है। कोई भी बैलेंस हो सकता है ना, तो ये उन्होंने टोटल बैलेंस का फंक्शन हमें सेट कर दिया है। हम इसको पहले लिख लेंगे। फिर आगे कहता है व्हाट विल बी द बैलेंस आफ्टर 6 मंथ्स। 6 महीनों के बाद बैलेंस कितना होगा। तो हमने यहाँ पे टू फाइंड, क्या चीज फाइंड करनी है, बैलेंस। कितने मंथ के बाद, 6 मंथ्स के बाद बैलेंस कितना होगा ये आपने बताना है। तो कुछ भी नहीं करना, यही 6t की जगह आपने पुट कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये देखें बेटे, स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई पुट t इज इक्वल टू 6। 6 महीनों के बाद बेटे बैलेंस बताना है ना, तो पुट t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। इसको मैं क्या देता हूं, इक्वेशन नंबर 1। तो ये देखें b ऑफ t की जगह बेटे 6। तो ये देखें आफ्टर 6 मंथ्स हम क्या बता रहे हैं, बैलेंस बता रहे हैं। इज इक्वल टू 5000 प्लस 200 और t की जगह बेटे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ले जी ये 5000 अपनी जगह पे प्लस 2 को 6 से मल्टीप्लाई तो 1200, ठीक है यहाँ तक। तो 5000 में बेटे 1200 ऐड करें तो 6200 हो जाएगा ना। ये आपके पास आफ्टर 6 मंथ क्या आ गया बेटे, बैलेंस आ गया। यही आपके पास क्या है, इसका आंसर है। ले जी कितना आसान था। तो स्टेटमेंट को देख के बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, सॉल्यूशन आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं अ फंक्शन f ऑफ k इज इक्वल टू 150 प्लस 20k रिप्रेजेंट्स द टोटल फेयर। कोई किराया वगैरह हो सकता है, उसके लिए उसने फंक्शन हमें बना के दे दी है कि f ऑफ k इज इक्वल टू 150 प्लस 20k। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, उसको पहले हमने फंक्शन को लिख लेना है। आगे कहता है हाउ मच विल द फेयर बी फॉर अ 12 किलोमीटर्स राइड। अगर आप 12 किलोमीटर्स की राइड करते हैं तो आपको कितना किराया देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो k है ये किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है इन किलोमीटर। हमने 12 किलोमीटर की राइड ली है, तो उसके लिए आपने क्या बताना है बेटे, किराया बताना है। ले जी कुछ भी नहीं करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। पुट k इज इक्वल टू 12 किलोमीटर की बात कर रहा है ना, तो 12 इन इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो ये आ जाएगा बेटे f ऑफ k की जगह 12 इज इक्वल टू बेटे 150 प्लस 20k की जगह बेटे 12, ठीक है यहाँ तक। तो 150 अपनी जगह पे प्लस 20 को बेटे 12 से मल्टीप्लाई करें तो 240। चेक कर लीजिएगा जरा, ठीक है, गलती होने के चांसेस है, लेकिन कैलकुलेटर सामने रखें। 150 के अंदर 240 को ऐड करें तो ये कितना आ जाएगा, 390। ले जी ये आपके पास 12 किलोमीटर की राइड के बाद इतना फेयर होगा। ये देखें ना, 12 किलोमीटर की राइड के बाद हम फेयर निकालना चाह रहे हैं ना, तो वो आ चुका है 390। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैंसी सोफा सेट वुड बी अ फिक्स्ड चार्जेस। कितने हैं जी, 5500। विच इज मॉडल्ड एज f ऑफ n इज इक्वल टू 5500n। यानी कि एक सोफा को सेट करवाना है हमने। अब कितने सोफे हैं ये आपकी अपनी मर्जी है, जितने मर्जी सेट करवा लें, लेकिन वो आगे बताएगा। तो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ना, वो उसने बता दिया कि क्या है, 5500। तो हमने उसके लिए एक फंक्शन लिया बेटे, वो फंक्शन उसने बताया कि f ऑफ n इज इक्वल टू 5500n। अब जितने सोफे आपने बनवाने हैं वो आपकी मर्जी है। तो वो कह रहे हैं जी हमें सोफे बनवाने हैं वेयर n इज द नंबर ऑफ सोफा सेट्स, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द 50 सोफा। 50 सोफे अगर हमें बनवाने हो तो कितनी कॉस्ट आएगी, ठीक है। तो ये मॉडल उन्होंने सेट कर दिया। आप कुछ भी ना करें, सिर्फ n की जगह क्या करें, जितने सोफे बनवाने, अगर वो 50 कहे तो 50 पुट कर दें, 60 कहे तो 60 पुट कर दो, 100 कहे तो 100 पुट कर दो, ठीक है। तो बेटे हम यहाँ पे लिखते हैं पुट n इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन 1। इसको कह दो इक्वेशन नंबर 1। करें जी पुट n की जगह बेटे 50 इज इक्वल टू, ये आ गया आपके पास, सॉरी 5500 मल्टीप्लाई n की जगह बेटे आ जाएगा 50।
करें जी इसको कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई, तो ये मेरा ख्याल है 275,000, ये इतना ही आएगा। एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा, ठीक है, गलती होने के चांसेस होते हैं, लेकिन ये है कि ज़बानी हिसाब से बेहतर है कैलकुलेटर पे चेक कर लें। तो ये आपके पास आ गया जी आंसर। अगर आपने 50 सोफे बनवाने हैं तो ये उसकी कॉस्ट होगी। क्लियर है? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आसान है और इंपॉर्टेंट भी है। कहता है फंक्शन t ऑफ d इज इक्वल टू d ओवर 60 रिप्रेजेंट्स द टाइम t इन आवर्स, टाइम को हम घंटों में मेंशन कर रहे हैं, टू ट्रैवल अ डिस्टेंस d किलोमीटर, डिस्टेंस को हम किलोमीटर में ले रहे हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 180 किलोमीटर, अगर 180 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना हो तो कितना टाइम लगेगा, जबकि उसने टाइम के लिए हमें एक फंक्शन सेट कर दिया है जिसको हम कह देंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब अगर 180 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है तो टाइम कितना लगेगा, कुछ भी ना करो, यहाँ d की जगह वही 180 पुट कर दो तो आपको टाइम मिल जाएगा कि भाई कितने घंटों में आप 180 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करोगे। तो बेटा ये जो फंक्शन दिया है ना, इसको हम कह देंगे क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ पे कह देंगे पुट d इज इक्वल टू 180 किलोमीटर हम पुट कर रहे हैं बेटा इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 करें जी पुट t कितना बेटा यहाँ पे लिखूं 180, ठीक है। तो ये देखो टाइम हमें निकालना है 180 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए, तो यहाँ पे d की जगह क्या आ जाएगा भाई जवानो 180 डिवाइड बाय 60 एज इट इज, ये इससे कैंसल और 6 3 द 18, ठीक है। तो यहाँ से आपको आंसर मिला 3, तो t ऑफ 180 इज इक्वल टू 3 आवर्स। हम टाइम को क्या ले रहे हैं बेटे घंटों में, उसने स्टेटमेंट के अंदर बता दिया है, और डिस्टेंस को हम ले रहे हैं किलोमीटर्स में। तो 180 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए जो टाइम लगेगा वो लगेगा 3 घंटे। तो यही आपके पास क्या है बेटे इसका आंसर है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, इसकी स्टेटमेंट देखिएगा बेटे। कहते हैं अ कंपनी चार्जेस 100 फॉर एन इनकोडिंग वर्क, इन एडिशन द कंपनी चार्जेस as 5 पर पेज ऑफ प्रिंटेड आउटपुट। द मॉडल ऑफ फंक्शन f of x इज इक्वल टू 100 प्लस 5x, यानी कि एक कंपनी ने ना एक मॉडल सेट कर दिया f of x इज इक्वल टू 100 प्लस 5x, और इस पे अगर वो आपको प्रिंट आउट करके दे रहे हैं एक पेज तो वो आपसे ले रहे हैं 5 रुपए, एक पेज की उन्होंने कीमत भी बता दी है। अब कहता है वेयर x रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड आउट, यहाँ पे जो x है वो बेसिकली प्रिंटेड आउट पेजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाउ मच विल कंपनी चार्जेस फॉर 55 पेज इनकोडिंग एंड प्रिंटेड वर्क, अगर 55 पेजेस पे हमें कोडिंग करा के उसका प्रिंट भी निकलवाना है तो कंपनी हमसे कितने पैसे चार्ज करेगी, तो ये आपने बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं करना, जो फंक्शन आपको गिवन है ना उसको यहाँ पे मॉडल को पहले लिख लें, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब x कितने पेजेस हैं 55, तो आप x की जगह 55 पुट कर दें, आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी पुट x इज इक्वल टू 55 इन इक्वेशन 1। लो जी अभी पता चल जाएगा। तो x की जगह बेटे 55 इज इक्वल टू 100 प्लस 5 अपनी जगह पे, x की जगह बेटे 55 पुट कर देंगे, ठीक है भाई जवानों। 100 प्लस 55 को 5 से मल्टीप्लाई तो 275, और 275 में 100 ऐड करें तो बेटे कितना आ जाएगा 375। लो जी आपको कंपनी को 375 रुपीज देने पड़ेंगे अगर आप 50 पेजेस प्रिंट आउट करवा रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कहता है केमिकल रिएक्शन इज स्टेबल एट 37 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर की वैल्यू दी गई है 37 डिग्री सेल्सियस, द प्रोसेस मस्ट बी स्टॉप्ड। ये प्रोसेस जो हो रहा होगा ना इसको स्टॉप होना ही होना है, ये जरूर होगा इफ द टेम्परेचर डेविएट्स बाय मोर देन 2.5 डिग्री सेल्सियस। द कंडीशन इज मॉडल्ड एज, उन्होंने एक मॉडल सेट कर दिया है, ये उसकी कंडीशन उसने बता दी है कि T - 37 डिग्री सेल्सियस को उसने बार में क्लोज कर रखा है ग्रेटर देन 2.5 डिग्री, ठीक है। इसको उसके बाद स्टॉप होना ही होना है। अच्छा अब वो कहता है द टेम्परेचर फॉर व्हाट टेम्परेचर वैल्यूज मस्ट द प्रोसेस बी स्टॉप्ड, किस वैल्यू के लिए, यानी कि टेम्परेचर की किस वैल्यू के लिए ये मॉडल जो है ना इसको स्टॉप करना पड़ेगा, वो आपने बेसिकली रेंज बतानी है कि किससे टेम्परेचर आगे नहीं बढ़ाना चाहिए और किससे कम नहीं होना चाहिए, वो रेंज हमने कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो बेटे यहाँ पे देखें इनइक्वालिटी यूज हो रही है, पीछे 4.2 में आपको समझा के हैं 3 केसेस थे, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आ रहा है, तो लिहाजा ये वाला फार्मूला याद है ना, x - a ग्रेटर देन b। जब भी ये ग्रेटर देन आ जाए तो आप इसको कैसे लिखते थे x - a ग्रेटर देन b एक दफा, फिर उसके बाद x - a लेस देन -b,
ठीक है, तो बस इसी तरीके को देखते हुए यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेंगे। तो ये देखिए t माइनस 37 ग्रेटर देन 2.5 और इधर t माइनस 37 लेस देन माइनस 2.5, यही चीज बेटे यहाँ पे अप्लाई कर देनी है। क्लियर? चलें जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। t अपनी जगह पे, ये 2.5 अपनी जगह पे, माइनस 37 इधर आके बेटे क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो t ग्रेटर देन, भाई 2.5 को 37 में ऐड करो तो 39.5 डिग्री। लो जी, एक कंडीशन ये है, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है, फिर आपको स्टॉप करना पड़ेगा। और यहां से बेटे दूसरा आंसर निकालते हैं। t अपनी जगह पे, ये माइनस का 2.5 अपनी जगह पे, ये माइनस का 37 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ले जी, अब ये t आ गया आपके पास भाई 37 माइनस 2.5 तो 34.5, तो इससे कम नहीं और इससे ज्यादा नहीं। तो इस तरह से ये आपके पास रेंज सेट हो गई है। यही बेटे आपके पास क्या है, इसका आंसर है। ले जी, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 को बेटे सॉल्व करते हैं यहां पे। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बेटे जरा स्टेटमेंट देखिएगा, ये भी बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस मेटल रॉड्स दैट मस्ट बी 2.5 मीटर्स लॉन्ग, यानी कि एक फैक्ट्री जो है ना वो मेटल के रॉड्स बना के दे रही है और उस रॉड की जो लेंथ है वो 2.5 मीटर जरूर होनी चाहिए, विद अ टॉलरेंस ऑफ प्लस माइनस 0.04 मीटर, यानी कि इतनी टॉलरेंस है, बढ़ भी सकता है 0.04 और कम भी हो सकता है। एन एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटी मॉडल दिस, इनइक्वालिटी का जो मॉडल उसने दे दिया ना वो है जी x माइनस 2.5, इसको बार में क्लोज कर रखा है, लेस देन आर इक्वल टू 0.04, ये मॉडल उसने दे दिया है। आगे कहता है व्हाट इज द रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल लेंथ, लेंथ की जो एक्सेप्टेबल रेंज है ना उसको फाइंड आउट कर रहे हैं कि कितनी आपकी लेंथ जो है ना वो आप उसको टॉलरेट कर सकते हो। तो उसकी रेंज फाइंड आउट करते हैं। तो अब यहाँ पे पहले ना लेस देन का साइन देखें, लेस देन का साइन आ रहा है ना, तो पीछे 4.2 में जो हम फार्मूलाज बेटे यूज कर चुके हैं कि अगर लेस देन आ जाए तो फिर किस तरह से इसको ओपन करेंगे। पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटे माइनस बी, तो माइनस बी हमारा क्या है 0.04, फिर यही वाला साइन यूज करेंगे, ठीक है। और इधर क्या है x माइनस ए, तो x माइनस ए हमारा है x माइनस 2.5 लेस देन आर इक्वल टू, और यहाँ पे बेटे प्लस का b आ जाएगा तो वो है 0.04। ये फार्मूला याद है ना, बस फिर निशानियां याद होंगी तो बेटे सवाल मुश्किल नहीं लगेंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस 0.04, ये माइनस का 2.5 इधर भी आएगा, इस साइड पे भी जाएगा, तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 2.5 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू, और यहाँ पे 0.04 प्लस 2.5, ये इधर भी जाएगा इस साइड पे भी जाएगा। ले जी, अब इन दोनों को आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें तो ये आता है बेटे 2.46 लेंथ है, लेंथ का यूनिट क्या है मीटर, तो इसके साथ यूनिट भी लिख लें मीटर। आगे ये वाला साइन x लेस देन आर इक्वल टू, और फिर आगे बेटे 0.04 को 2.5 में ऐड करें तो 2.54 ही आएगा, 2.54, और यहाँ पे भी मीटर। ले जी, ये आपके पास रेंज आ गई है। बस यही बेटे क्या है इसका आंसर है, कोई मुश्किल काम नहीं है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये इससे भी ज्यादा आसान है, एक ही लाइन में इसका क्या है आंसर है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है जी a machine part must be aligned so that its center is exactly at 0. If it shifts more than 0.1 millimeter, the part is rejected. अगर इतना शिफ्ट आ गया ना 0.1 मिलीमीटर का तो वो पार्ट हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। द मॉडल इज गिवन बाय द, मॉडल हमें ये दिया गया है कि x बार ग्रेटर देन 0.1। अच्छा, आगे कहता है व्हाट पोजीशन ऑफ द सेंटर कॉज रिजेक्शन, वो आपने पोजीशन फाइंड आउट करनी है जिस पे क्या होगी, जो रिजेक्शन की वजह बनेगी। तो देखो ग्रेटर देन का साइन आ रहा है, तो ग्रेटर देन के लिए आपने अभी यहाँ पे देखो ये फार्मूला पढ़ा है, ठीक है, तो इसी के मुताबिक इसको आप ओपन कर देंगे तो ये एक दफा आ जाएगा जी x ग्रेटर देन 0.1 मिलीमीटर, क्योंकि उसने शुरू में बता दिया था ना। ये देखें यहाँ पे मोर देन 0.1 मिलीमीटर, ये हम यूनिट यूज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी हम मिलीमीटर ही यूज करेंगे। तो एक ये आ जाएगा और दूसरा हम क्या लेते हैं बेटे माइनस में, तो ये आ जाएगा x लेस देन माइनस 0.1 मिलीमीटर। बस यही बेटे आपके पास क्या है इसकी रेंज है, तो यही आंसर है बेटे।